राधे 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 कृष्णा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कृष्णा मेरे घर मेरा लड्डू कैसे आया। मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी कि ये मेरे घर कैसे आए, कैसे मेरी इच्छा थी कि ये मेरे घर आए। बहुत सारे लोग इसको ख़रीद कर लाते हैं। मेरा भी मन था कि मैं इसको ख़रीद कर लेकर आऊं, लेकिन ये मेरे पास खुद ही चल कर आ गए। कैसे आए वही मैं आपको बता रही हूँ। कान्हा को लाने की इच्छा तो मेरे पास 2 साल पहले से ही थी, जब मेरी सास ने मेरी देवरानी को लड्डू गोपाल यानी कि मेरा कान्हा ला कर दिया था। तो मेरे मन में आया था कि मैं भी लड्डू गोपाल लेकर आऊँ। लेकिन उस टाइम पर मैंने बहुत मिन्नतें की, सबसे कहा कि मुझे लड्डू गोपाल ला दो। अपनी मम्मी से भी कहा, अपनी सास से भी कहा, हमारे आस पड़ोस में जितनी जो औरतें थी, मेरी कोई देवरानी थी, कोई जेठानी थी, सबसे कहा मैंने कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये अपने आप से ख़रीद कर नहीं लाते, अगर इसको कोई दे दे तो और भी ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं वेट करने लगी कि कोई मुझे इसको ला कर दे और मैं लूँ। मेरे मन में इतनी इच्छा थी कि मैं रात को कई बार उठ के ये सोचती कि मैं लड्डू गोपाल को कैसे लेकर आऊँ। लेकिन धीरे धीरे मैं काम में इतनी व्यस्त हो गई कि मैं ये बात भूल गई बाद में कि मेरे मन में ये आया था कि मैं लड्डू गोपाल को लेकर आऊँ। हाँ, ये गलती मैंने की थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, ये बात जब 2 साल पहले की थी, लेकिन उन बातों को जब 2 साल बीत गए, तब ये मेरी देवर की शादी थी और मैं उस शादी में गई हुई थी। मेरे साथ ऐसी घटना घटेगी, मैं आज तक आश्चर्यचकित हो रह रही हूँ उस बात के लिए। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं एकदम शॉक थी कि ये क्या हुआ, और इतनी खुशी हुई थी, वही बात मैं आपको बताऊंगी। मेरे देवर की शादी थी और मैं उनकी शादी में व्यस्त थी। तभी बहुत सारी औरतें थी, जो गाना बजाना कर रही थी, बहुत सारे मतलब मिठाई बना रही थी। तो एक ने आकर कहा कि बाहर एक संत बाबा आए हैं और वो कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल उनके पास है, अगर किसी को चाहिए तो ले लो। जब मैंने ये सुना तो मैं दौड़ कर गई। मैंने सोचा मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, मैं किसी को लेने नहीं दूँगी। और ये सोच के मैं बाहर तो चली गई, लेकिन मेरे पीछे पीछे बहुत सारी औरतें चली गई। मेरे मन में ये आ रहा था कि कहीं बाबा जी लड्डू गोपाल को किसी और को ना दे दे। लेकिन बाहर इतने आदमी थे, इतनी भीड़ थी, मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप एक साइड कोने में खड़ी हो गई। मेरे मन में कहीं ना कहीं इतना डर बैठा हुआ था कि कहीं आज बाबा ये लड्डू गोपाल किसी और को ना दे दे। लेकिन पता है क्या हुआ? भगवान ने इतना रहम और करम मुझ पे बरसाया, इतनी मतलब मैं इतनी शौक थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इनका आज तक धन्यवाद कर रही हूँ। वो बाबा मेरे पास आए, इतनी भीड़ से निकलकर सीधा मेरे पास आए और बोले, क्या तुम्हें लड्डू गोपाल चाहिए? वो दिन मैं बता नहीं सकती, मेरी आँखों में आज भी पानी आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, आंसू निकल आते हैं जब मैं ये बात सोचती हूँ कि ये मेरे घर आए थे, ये खुद चलकर मेरे घर आए। मैं आज भी इनको देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैंने पता नहीं क्या ऐसा पुण्य किया था कि उन्होंने 2 साल तक मेरी इस बात को याद रखा और ये मेरे घर आए। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। और उस दिन के बाद मैं इनकी इतनी सेवा करती हूँ अपने बच्चे की तरह। मैं रात को मैं अपने बच्चों की परवाह इतनी नहीं करती जितनी इसकी करती हूँ। थैंक यू भगवान, थैंक यू बेटा।